एक पर्सन कहता फलां पर्सन को याद करते ही मुझे गुस्सा आता है, परेशानी होती है, अलग अलग लोगों को याद करके। तो ये विचार विसर्जित होना चाहिए। ये जो विचार आते हैं इससे दुख क्रिएट होता है, ये विसर्जित होना चाहिए। इसको अभी भी पालने की ज़रूरत है क्या? तो ये पर्सन को याद करके ही गुस्सा आता है, परेशानी होती है, तो चलो खोज करते हैं। अच्छा क्या होता है, वो पर्सन को दुख क्यों होता है, परेशानी क्यों होती है, एग्जैक्टली क्या होता है? तो एग्जैक्टली ये होता है मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला। तो ठीक है, इसका मतलब तुमने क्या निकाला? ये घटना होती है ना, जब एक एक सवाल पूछा जाता है, लोग खोज नहीं कर पाते खुद से, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे सवाल पूछना है। ये विचार, अच्छा तो ये दुख क्यों आता है, एक घटना बताओ। तो एक घटना हुई, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा, तो मन ने क्या मतलब निकाला वो बताओ। तो मन ने मतलब निकाला, ये इंसान तो मुझे हर बात पे टोकता है, हर बात पे ये टोकता है, मेरी हर बात पर टोकता है। तो चलो अभी इस पर खोज कराओ, तुम खुद को कहाँ कहाँ टोकते हो, करो मनन। तो पर्सन अभी मनन कर रहा है, कहाँ पर कोई विचार आता है और खुद को टोक रहा है, कहाँ पर कोई अच्छा कर्म करने का विचार आता है और टोकता है, ये क्या कर रहे हो? और दूसरों को कहाँ कहाँ टोकते हो? तो पर्सन मनन करता है, अरे मैं उसको टोकता हूँ इस बात पर, इसको टोकता हूँ उस बात पर। कितने सबूत मिलते जा रहे हैं, जितना मनन कर रहा है उसको सबूत मिलते जा रहे हैं। और किसी को शारीरिक तरीके से नहीं टोकते हो तो मानसिक तरीके से टोकते हो। जिंदा इंसानों को नहीं टोकते हैं तो वस्तुओं को टोकते हो। रेजिस्टेंस जहाँ जहाँ आ रहा है, टीवी में किरदार कुछ कर रहे हैं वहाँ टोक रहे हो, और ये क्या कर रहा है, अलाउ कर ही नहीं रहे हैं। जो हो रहा है उसको अलाउ ही नहीं कर रहे, ये ना हो वो ना हो, टोक ही रहे टोक ही रहे। तो उस पर्सन को कहा जाएगा कि देखो अभी तुमने ये की खोज, तो क्या समझ में आया कि तुम कितना टोकते हो। तो फिर अगली सीन भी आती है, ये टोकना उस पर्सन का बंद होने लगता है, सामने वाले का बंद होने लगता है, बहुत कुछ चीज़ें होने लगती है, वो बोनस में आती है। मगर आपको जो तकलीफ हो रही थी उस विचार की वजह से, सिर्फ आपने उस पर खोज नहीं की होती है, इसलिए तो अलाउ करना शुरू करोगे। ठीक है, अलाउ करना शुरू कर दिया, आपका टोकना बंद हो गया, तो आप उसके टोकने को भी अलाउ करते और देखना चाहते क्या होता है, कौन से विचार आते हैं। अपने विचारों पर खोज करके दुख से मुक्ति कैसे पाएं? तो ऐसे कितने विचार होंगे जिनकी वजह से दुख आता है, तो आप अब इनके विसर्जन का समय आया है, खुद को कहोगे अब एक एक को विसर्जित करना चाहिए। 10 दिन गणपति के आते हैं तो मौका त्योहार के द्वारा सीखेंगे कैसे खोज करनी है, कैसे विचारों को देखना है, कैसे विसर्जित होते हुए देखना, कैसे आनंद लेना है, मोद में आनंद में कैसे जीवन जीना है। और इसका अर्थ है जो टोक रहा है उसी के साथ ही रहना है। आप दूसरे ऑप्शन देखेंगे और क्या क्या है, क्योंकि अभी आप क्लियर हो गए। जो इंसान क्लियर होता है ना उसको नए ऑप्शंस दिखाई देते। ऐसा नहीं कहा जा रहा उसी पर्सन के साथ ही रहना है आपको जिंदगी भर। आप पहले दुख से तो बाहर आओ। पार्टी में जाना है, आपको पसंद नहीं है, घर वाले कहते चलो ही हमारे साथ, आप जाते ही हो, कुड़कर वापस आते हो, परेशान होकर दुखी होकर। पार्टी में जाना भी पड़ता है, नाम ही नहीं बोल सकते, तो अभी जा ही रहे तो खुशी से जाओ। खोज करोगे तो कहे अभी जा ही रहा हूं, मैं खुशी से जाकर आता हूं। तो कुछ जगहों पर जाना ही है, कुछ जगह पर काम करना है, कुछ रिश्तेदारों के साथ रहना ही है, तो फिर खुशी से रहेंगे। खाली कुड़ते शिकायत करते जीवन बर्बाद नहीं करना है। तो आप आनंद में आ गए तो ऑप्शंस दिखेंगे और आपका आनंद सामने वाले को भी टच करेगा, उसके बदलने की भी संभावना बढ़ जाएगी। और नए ऑप्शन कुछ ऐसे आए तो आप नए ऑप्शन ले भी सकते हैं, क्रिएटिव सॉल्यूशंस भी आ सकती है। मगर क्रिएटिव होने के लिए आनंद भरपूर चाहिए, आनंद भरपूर चाहिए। दुख में क्रिएटिव तो फिर दुख देने वाली ही रचनाएं बनती है, दुख देने वाली आइडियाज, दुख बांटने वाली कविताएं, गाने।
दुखी इंसान कौन सी कविता गाएगा जब दिल ही टूट गया, हम जीकर क्या करेंगे। तो विसर्जन करना क्या कठिन है? थोड़ा बैठना पड़ेगा आपको जी जान से। ये बेचारा विसर्जन करना बहुत हो गया, बहुत दिनों से दुख दिया है इस विचार ने। रोज आते रहता है, परेशान करते रहता है। अगर उसके पीछे देखूं तो क्या मान्यता है, क्या मान्य कथा है, क्या विकार है उसके पीछे, क्या अज्ञान है, क्या बेहोशी है, देखना तो पड़ेगा। तो देख लिया तो विसर्जन हो गया, तो आनंद आ गया। तो शरीर में चलेंगे दुख दर्द, मगर उनको कैसे देखना है वही कला। इंसान को अपना दर्द देखना भी नहीं आता, उसको ये सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। चलो अपना दर्द कैसे देखें, अपना दुख कैसे देखें, ताकि विसर्जन हो। जैसे टोकने की बात पर एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे हजारों एग्जाम्पल बताए जा सकते हैं। हर एक इंसान के अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, तो खोज कर डालें अच्छे से। सिर्फ इस तरह के ही दुखों से दूर नहीं, हर तरह के दुख से दूर हुआ जा सकता है। तेज ज्ञान फाउंडेशन आपके लिए लाया है हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप। इस ऐप में अपने आप को विकसित करने के लिए विविध प्रोग्राम्स तथा मार्गदर्शक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।